बसपा के पूर्व विधायक कुवायाम धीरेन्द्र प्रसाद ने साथियों के साथ अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस और प्रियंका गांधी जी ही दलित, पिछड़ों और वंचितों की असली लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आज जाटव समाज बसपा और मायावती जी से छला महसूस कर रहा है। दलित समुदाय के बच्चों के वजीफे, विवि के एडमिशन के सवालों सहित दलित समाज की समस्याओं का निराकरण करने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। सरकार, देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन की राजनीति कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की विचारधाराओं के साथ जुड़ना, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह सड़कों पर किसानों के, नौजवानों की आवाज बनकर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के दमन के खिलाफ महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ खड़ी होकर लड़ाई लड़ रही हैं। निश्चित रूप से धीरेन्द्र भाई के आने से और डॉक्टर श्री सतपाल सिंह, रतनपाल सिंह गंगवार जी के आने से कांग्रेस पार्टी उम्मीद है एक नई ऊंचाइयों तक जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा नदी अधिकार यात्रा जो बसवार से चलकर और बलिया माझी घाट तक पदयात्रा करते हुए निषाद भाइयों के, मछुआरे समुदाय के अधिकारों के लिए चल रही है। पिछले दिनों जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने मछुआरे समुदाय के लोगों को, निषाद समुदाय के लोगों को, कश्यप समुदाय के लोगों को, बिंद समुदाय के लोगों को नदी, नाले, बालू, मिट्टी पर उनको अधिकार देने का काम किया था। गैर कांग्रेसी सरकारों ने उनके अधिकारों को छीन लिया। समाजवादी की सरकार आई, बहुजन की सरकार आई और उस सरकार में बालू से अधिकार, मिट्टी से अधिकार निषाद समुदाय, मछुआरे समुदाय, बिंद समुदाय, कश्यप समुदाय के लोगों का छीन लिया गया। कंपनी राज स्थापित की गई और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सभी नदी, नाले, बालू और मिट्टी से निषाद समुदाय, मछुआरे समुदाय, बिंद समुदाय और कश्यप समुदाय के अधिकारों को छीन लिया। आज बड़ी बड़ी कंपनियां बालू का खनन कर रही हैं, चाहे वो इलाहाबाद बसवार की घटना आप सबको याद होगा। निषाद समुदाय के लोगों ने उन माफियाओं का विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों का विरोध किया। नतीजा यह हुआ, विरोध के फलस्वरूप सरकार ने अपना चेहरा दिखाया, क्रूर चेहरा दिखाया। निषाद समुदाय के घरों में घुसकर माताओं, बहनों को मारा पीटा, वहां के लोगों को मारा पीटा, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे पहुंचाने का काम निषाद समुदाय के लोगों ने किया था। और आज उसी निषाद समुदाय के लोगों के प्रतीक नाव को इस सरकार ने तोड़ने का काम किया। नाव तोड़ा है, याद रखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, निषाद समुदाय के लोग आपके घमंड को भी तोड़ेंगे और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। रोजाना 22 से 23 किलोमीटर
यह यात्रा चल रही है। अब तक 112 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। 3 दिन मैं भी उस यात्रा में लगातार था। आज 7वां दिन है। 470 किलोमीटर की यात्रा यह होनी है। लगभग 53 से अधिक गांवों में छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं आयोजित हो चुके हैं। 238 से अधिक नुक्कड़ सभाएं होनी है। नदी अधिकार पत्र भी वहां के मछुआरे समुदाय के लोगों को लगातार भरे जा रहे हैं। निषाद समुदाय के लोगों का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार ने नदी नाले बालू और मिट्टी का अधिकार निषाद समुदायों से छीना है, कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब बसवार गई थी, उन्होंने बसवार में जाकर निषाद समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी आप बीती जानी थी, महिलाओं को गले लगाया था, धूल धक्कड़ की बिना परवाह किए हुए नाव तक जाकर वहां की स्थिति और परिस्थिति को देखने का काम किया था। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर यह तय किया है कांग्रेस पार्टी ने कि जब तक बालू पर, मिट्टी पर, नदी पर, नाले पर, पोखरे पर, झील पर निषाद समुदाय, मछुआरे समुदाय, बिंद समुदाय, कश्यप समुदाय के लोगों को हम ये अधिकार नहीं दिला देते, कांग्रेस पार्टी लड़ाई जारी रखेगी। 2022 में अगर सरकार बनी तो निश्चित रूप से नदी नाले, पोखरे, मिट्टी, बालू पर मछुआरे समुदाय, निषाद समुदाय, कश्यप समुदाय, बिंद समुदाय और भी जो मछुआरे समुदाय से संबंधित हैं, उन लोगों को बालू, मिट्टी, नदी नाले, पोखरे, पूरे ब्लॉक स्तर पर किसानों के साथ संवाद और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर लीडरान आदरणीय प्रियंका गांधी जी सभी तहसील मुख्यालयों पर, तहसील के ग्राम सभाओं में जाकर निरंतर किसान पंचायत करने का काम कर रहे थे। उसी क्रम में वह कल मेरठ आएंगी। गन्ना किसानों के लगातार, किसान जो आत्महत्या कर रहा है, आलू उत्पादक किसानों के, और जो 3 काले कानून हैं उसके खिलाफ कल आदरणीय प्रियंका गांधी जी मेरठ में किसानों से संवाद करेंगी, उनकी आवाज को बुलंद करेंगी। कि पिछले समय समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक थी और 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के क्या आयाम थे, हालात थे, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। बेरोजगारी आज भी चरम सीमा पर है और पिछली सरकार में भी थी। किसानों के, गन्ना किसानों के प्रति पिछली सरकार ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई, इस सरकार ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई। पिछली सरकार में भी उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, आज भी उत्तर प्रदेश में जंगल राज बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि बसपा की भी सरकार को देखा है, समाजवादी की भी सरकार को देखा है और भाजपा की भी सरकार को देख लिया। निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, यह तय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।